कांग्रेस ये कह रही है, कई ये परंपरा है कि जो भी चुने हुए सांसदों में सबसे सीनियर होगा वो प्रोटेम स्पीकर बनता है। परंपरा है, रूल नहीं है। हाँ, परंपरा है। और वो किसी भी दल का हो, किसी भी पक्ष का हो, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, वो शपथ दिलाता है और उसी के निर्देश में या वो जब होता है प्रोटेम स्पीकर तभी स्पीकर इलेक्ट किया जाता है अगर नौबत आए तो, वरना स्पीकर आम सहमति से बना लिया जाता है। हमारे यहाँ पर स्पीकर के लिए चुनाव नहीं हुआ कभी, आम सहमति से स्पीकर बनता है, लेकिन इस बार चुनाव भी हो सकता है। अब के सुरेश कांग्रेस के जो सांसद हैं वो 8 बार के हैं। बीजेपी ने कहा हमारे जिनको बनाया प्रोटेम स्पीकर ये 7 बार के हैं भर्तृहरि मेहरा। कांग्रेस कह रही है कि दलितों का अपमान है, वो दलित है। इसमें काउंटर है जो कन्वेंशन है कि वो लगातार चुना आना चाहिए, और जो कांग्रेस के जो 60 बार के वो लगातार नहीं, बीच में गैप है, तो ये भी काउंटर आया सामने से, वो 2 बार गैप हो गए हैं तो लगातार आना चाहिए, वो भी कन्वेंशन है। मैं तो कन्वेंशन है जो वेस्टमिंस्टर कन्वेंशन फॉलो करते हैं, उसमें कुछ है नहीं, रूल सिर्फ जो है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये पता चल गया कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, ये प्रोटेम स्पीकर पहली चीज से ही पता चली। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रोटेम स्पीकर तय हो गया तो ये कोई ऐसा विषय तो था नहीं, ये कोई लोकसभा के सत्र तक भी नहीं था, ये कोई पूरी लोकसभा तक भी नहीं था। विपक्ष कहता कि मेहताब साहब पुराने सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही जो आपने कहा ना कि इंटेंशन तय हो गया, नीयत तय हो गई, किस दिशा में संसद जाएगी, संसद का सत्र जाएगा। अब अगर इसमें भी वो लेके आ गए कि ये एक दलित का अपमान है कि किसका अपमान है कि किसको नहीं किया, तो इससे समझ में आता है कि जो नॉन इश्यूज होंगे वो संसद के सत्र में हावी रहेंगे। सर मैं एक लाइन में कह दूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही चल रहा है, जहां जिसकी जो चल पाती है वही कर रहा है। अब बीजेपी दे देती तो प्रोटेम स्पीकर क्या बड़ी बात हो जाती, नहीं 8 बार वाले को बना लेते भाई, वैसे दे देती। लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से देखें कि अगर विपक्ष इतनी उसके दिमाग में अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं तो इस सामान्य से, और ये तो इसकी तो चर्चा भी नहीं होती भाई, हम इसकी चर्चा कर, प्रोटेम स्पीकर तो चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, पता भी नहीं चलता, वो आते हैं शपथ दिलाते हैं, वो कुर्सी से उठ के बैठ जाते हैं, कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं कि कोई प्रोटेम स्पीकर भी था। बिल्कुल। और इसी तरह से जो स्पीकर के अलावा जो उसमें नाम आता है ना, अलग अलग लोग बैठते हैं, पूरे समय स्पीकर ही थोड़ी ना बैठा रहेगा, डेप्यूटी स्पीकर वो थोड़ी बैठा है, तो पैनल बनता है, उस पैनल में सारे लोग होते हैं, और जो चेयर पर बैठा होता है चाहे जिस पार्टी का, इंपॉर्टेंट समय के अलावा सारे लोग बैठते हैं, चाहे कांग्रेस। तो ये तो आप जिसको कहें कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होना चाहिए, लेकिन जब लोगों में इतना वैर है, वैमनस्य है, घृणा है, ईर्ष्या है, जहर है, तो फिर आप ये सारी चीजें खोजते हैं। अब स्पीकर के लिए चुनाव कराओ साहब, अब इस बार नौबत लग रही है कि चुनाव होगा स्पीकर के लिए। चुनाव होगा तो बड़ा साफ है कि स्पीकर भी बीजेपी की साइड से आएगा, डेप्यूटी स्पीकर भी आए। तब ये भी भूल जाइए कि डेप्यूटी स्पीकर भी वो देने वाले हैं। आपने कहा ना वो सीक्रेट वोट है, कोई इधर से कुछ खिसक गया तो इतना भी खिसकेगा नहीं, कोई नहीं खिसकेगा। पहले मेरे को लगता है विपक्ष को एक और काम करना जरूरी है, वो जरा ऑपोजिशन लीडर जो है अपना चुन लें, वो भी एक बड़ी बात है, इसमें चुना जाना। ये रहे कहाँ रहे, ये रहे, पता कैसे लगेगा, ये रहे भाई एलओपी, नहीं ये तो बहुत बड़ी खबर है अगर आपको पता है। ठीक है, राजद पार्टी के नेता जो हैं वो होते हैं, आप मुझे लग रहा है बनेंगे, नहीं मुझे भी ऐसा मुझे लग रहा है यही राहुल गांधी बनेंगे, मेरे पर चुन लें, अच्छी बात है कि चुन लें। पहले तो उनको मतलब पहले तो कांग्रेस अपना लीडर चुनेगी ना, बिल्कुल नेचुरली वही होगा जो भी कांग्रेस। सोनिया गांधी को उन्होंने अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया है, अब वो लोकसभा का नेता चुनेंगे, लोकसभा का नेता चुनेंगे, और जो लोकसभा का नेता होगा, का नेता वो सदन में यहाँ का नेता होगा, राज्यसभा का नेता वहां का नेता होगा, और ये दोनों ही जब भी कोई डिबेट होगी, जब भी कोई उसको लीड करेंगे, उसको लीड करेंगे। इतना ही नहीं है, इसमें ये भी है कि देखिए एक बकायदा रूल आया था, उसके तहत जो है रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार काफी समय पहले ऑपोजिशन लीडर को। ऑपोजिशन लीडर का जो रैंक होता है वो कैबिनेट मंत्री का रैंक होता है। अटल जी ने ये सम्मान दिया, तो उसमें बकायदा कांग्रेस ने नहीं दिया। ठीक कह रहा हूं ना सर, बिल्कुल ये जानना चाहिए ना दर्शकों, कैबिनेट रैंक एलओपी को बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने कभी किसी को नहीं बनाया, ये अटल जी के समय में 1977 में हुआ, 77 में हुआ, 77 में जनता पार्टी, ये जनता पार्टी, उसका अलग घर, टाई पेट का घर, सैलरी, सब कुछ है उसका ज्यादा, उसमें जरा सैलरी सब कुछ है। बात मजेदार तो होगी कि एक वक्त वो था जब इनकी 2 साल की सजा हुई थी राहुल गांधी जी को, तो इनका घर छिन गया था। अब अगर ये एलओपी बनेंगे तो उससे बड़ा बंगला देगी सर, बड़ा बंगला नहीं, उससे बड़ा घर नहीं, फिर आप देखिए, आप हमेशा जो गांधी परिवार को उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अच्छा, गांधी परिवार का बंगला हमेशा बड़ा रहा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वहां वो जहां खड़े हैं वहां उनका बंगला बड़ा ही होता है।
वो जो मेरे ख्याल से टाइप 8 सबसे बड़ा टाइप होता 8 से है। टाइप 8 बंगले में ही रहते हैं, अभी भी उनका बंगला कोई नहीं, राहुल जी का बंगला छोटा था जो पहले लिया नहीं, था। बंगला छोटा बिल्कुल नहीं था। देखिए राहुल जी का बंगला तो बड़ा ही था। नहीं, देखिए अब वो अपनी माताजी के साथ में रह रहे हैं, 10 अब जनपद ठीक में है, रह वो रहे भी हैं। बड़ा ही है। अब उससे भी 10 जनपद बड़ा है। अब उससे भी बड़ा बंगला आ जाए तो बात अलग है, लेकिन बंगला कोई उसकी वजह से 24 category अकबर रोड उनकी आपको छोटी बड़ा नहीं दिखता? कार्यालय है वो तो। हाँ, मतलब एक ही बात है, 10 जनपद 24 अकबर बीच में से आ जाते हैं। हालांकि देखिए, संसद के बीच में एक चर्चा वो संसद सत्र की नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूंकि नई संसद आ गई है, इसलिए ये लोग अपने कार्यालय में नहीं गए थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भैया इतना बढ़िया कार्यालय बना दिया हमारी ही तरह का,